किसी टेट्रा पैक के बाहर आम और सेब की तस्वीर हो तो आपको क्या लगेगा? आप भी यही समझेंगे ना कि फ्रूट जूस है, लेकिन अगर उसके अंदर निकले शराब या वोडका, हैरान रह गए ना आप। लेकिन आजकल शराब की बिक्री ऐसे ही टेट्रा पैक में हो रही है। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की तरफ से जो एक संस्था है, उनके तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह की पैकेजिंग धोखा देने वाली है। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए याचिकाकर्ता प्रिंस सिंघल हैं। जी प्रिंस जी, आखिर शराब कंपनियां बजाय बोतल के अब टेट्रा पैक में शराब क्यों बेच रही हैं? इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है? ये तो मैं एज ए एक्टिविस्ट एंड हुज बीन फाउंडर ऑफ दिस कॉज करीब 25 साल से हम इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। मैं खुद जब मुझे लोगों ने बताया कि इस तरह की बिक्री है तो हमने करीब करीब 8-9 महीने इस पर रिसर्च किया और हमने करीब करीब 10 स्टेट में हमने वहाँ से ये टेट्रा पैक्स मंगवाए और ये देखा गया कि 10 स्टेट में बिक रही हैं और उन जगह बिक रही है जहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, पब्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उसके बाहर शराब की दुकानों पे टेट्रा पैक्स में बिक रहा है। सो दैट वाज अ वेरी अस्टॉनिशिंग। मतलब हम खुद और किसी से भी हम बात करते हैं तो कहते हैं भाई हो ही नहीं सकता, बट हमने ऐसा देखा। सो पहली चीज़ तो ये है कि भाई लिकर कंपनीज इस पर क्या चाहती हैं, क्या भाई इतना क्या ज़रूरी है कि भाई वो घर घर में बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को, वर्कर्स जो हैं, जो रिक्शे वाले हैं या जो मीनियल वर्कर्स हैं, जो बीपीएल लोग हैं, उनको क्यों उनको आदी बना रहे हैं शराब के। बट येस, इट इज़ ट्रू। जो हमारी रिसर्च, जो हमारी टीम थी, उन्होंने ये भी देखा कि जो ख़रीदने वाले लोग हैं उनकी उम्र भी कम है, या तो वो बिल्कुल ही बहुत पुअर तबके के लोग हैं या फिर वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये डिसेप्टिव पैकेजिंग है। लगता है कि भाई ये इट इज़ एप्पल जूस या इट इज़ अ मैंगो जूस, बट अंदर शराब है। तो आप क्या है कि क्योंकि एज लिमिट 25 साल है या कहीं जगह 21 साल है, बट इसमें कोई चेक नहीं है। आप कहीं से भी लीजिए, कहीं से भी सेवन करिए, चाहे आप स्कूल में बैग लेके जाइए, चाहे आप कॉलेज लेके जाइए, मॉल में जाइए, कोई भी आदमी आ रहा है कोट लेके जाए, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो और बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनीज है। और इसकी जो सेल है वो लाखों करोड़ों की सेल है, लाखों करोड़ों की सेल है। और अगर बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभिभावकों के लिए बहुत तय करना बहुत मुश्किल है कि ये शराबी है। बाहर अगर कोई पी रहा है पब्लिक प्लेस पर, वहाँ अधिकारियों के लिए ये तय करना मुश्किल है कि ये शराबी है। तो कहीं ना कहीं इसकी पैकेजिंग ऐसी है कि स्टूडेंट्स तो टारगेट पर हैं ही, साथ ही साथ जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज क्या है कि पुलिस के सामने तो कोई पिएगा नहीं। आप लेते हैं, ठंडी है, आपने ली और पी के गाड़ी चलाई, तो उससे क्या होगा? एक तो आप उनको एल्कोहलिक्स बना रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ड्रंकन ड्राइविंग जो एक अपने में बहुत बड़ा कॉज है। करीब करीब हमारे देश में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, 6 लाख एक्सीडेंट होते हैं। उस पर कोई मेजर्स, कोई पॉलिसी, कोई एज सच कोई नोडल एजेंसी नहीं है। सो उसको देखते हुए आप पबों में, रेस्टोरेंट में रात को शराब बिकती है, वो तो एक अलग बात है, उस पर कंट्रोल नहीं है। साथ में आप टेट्रा पैक में बेच रहे हैं। सो मुझे ये फीलिंग है कि क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप धोखा दे रहे हैं, पुलिस भी कैसे पकड़ेगी? कहीं से भी आपने लिया, कहीं भी पिया, मदर फादर को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप अपने सीनियर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने कम्युनिटी में जो एनफोर्समेंट एजेंसी है या जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो तो बेच रहे हैं। आज कोर्ट में क्या हुआ सर? कोर्ट का रुख क्या था? कोर्ट में जैसे ही याचिका आई तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस पर बहुत कड़ा एक वो लिया और उन्होंने ये भी माना कि दिस इज़ वेरी डिसेप्टिव। इस तरह की चीज़ें जहाँ पे है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं और बेच कुछ रहे हैं, तो इस पे मेरे को लगता है कि नई पॉलिसी जो भी हमने भी जो माना और हमने भी जो मांगा था कोर्ट से कि ये एकदम बैन होना चाहिए पहले। दूसरी चीज़ क्या है कि जो पैकेजिंग है इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ग्लास बॉटल, उस पर भी पॉलिसी बननी चाहिए। किससे? ट्रांसपोर्ट बॉटल हो चाहिए। दूसरा, ये किससे पूछ के बनाई उन्होंने? कौन इस पे, इसकी एनफोर्समेंट क्या हो रही है? कौन इस पे चेक कर रहा है? कौन से अधिकारी इन्वॉल्व हैं? कौन से राज्य सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं? किससे पूछ के पॉलिसी बनी? क्योंकि इन सब के पीछे एफएसआई का लाइसेंस, आप देखिए बहुत सारे उन पे एफएसआई का लाइसेंस नहीं है, उन पे वार्निंग्स भी नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि ये लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल बिकते हैं। उस पर कोई नहीं लिखा है कि शराब पीना हानिकारक है या शराब पी गाड़ी ना चलाएं। तो ये क्या है कि ये बिक रहा है, समाज में बिक रहा है, लाखों केसेस बिकते हैं, लोग अल्कोहलिक हो रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, बुजुर्ग पी रहे हैं, लेडीज़ पी रही हैं। सो दिस कोर्ट ने बहुत सीरियस इस पे अपना एक कड़ा रुख दिखाया है और मैं समझता हूँ कि इस पे ज़रूर इसको बैन होना चाहिए। और फिर ये मामला मुझे याद आ रहा है कि नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने उठाया था। हुआ ये था कि दो कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क को लेकर के विवाद था।
वरिष्ठ वकील जो मुकुल रोहतगी हैं, उन्होंने शराब की 2 बोतलें रखी, 2 टेट्रा पैक रखे और कोर्ट भी हैरान रह गया था कि ये टेट्रा पैक में शराब आ रही है। तब भी कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार को राजस्व की ज़्यादा चिंता है लोगों के स्वास्थ्य की। अब आपको लगता है कि अब आपने चूंकि इसके लेकर के एक जनहित याचिका दाखिल की है, कोर्ट ने जवाब तलब किया, नोटिस जारी किया, अब कोई पॉलिसी आएगी इसको लेकर के? भाई मैं समझता हूँ कि पॉलिसी आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। साथ में आप देखिए जो मात्रा है हमारे अल्कोहल कंजम्पशन की बहुत बढ़ रही है। अब देखिए कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आपके हर जगह रेस्टोरेंट हैं, हर जगह पब्स हैं, बार हैं, क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, वहाँ तो खैर पूरा होता ही है। साथ में एनफोर्समेंट कुछ नहीं है। देखिए हमारे जो रोड एक्सीडेंट की मृत्यु हो रही, लोग मर रहे हैं, ड्रंकन ड्राइविंग केसेस हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एनफोर्समेंट नहीं है, कोई इन पे एजुकेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो इसको याचिका को एक्सेप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके जहन में एक सीरियस बात है कि भाई एक तरफ तो क्राइम हो ही रहा है, ये तो यू आर कॉलिंग फॉर द क्राइम, यू कॉलिंग फॉर द क्राइम, कि जबरदस्ती आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप इसमें लीजिए, पिए और जाइए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसमें साफ साफ मांग है कि कोर्ट केंद्र राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे कि शराब की जो टेट्रा पैक या छोटे पैकेट में जो बिक्री हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। कोर्ट ने भी माना कि ये मामला गंभीर है और इस तरह की जो पैकेजिंग है वो मिसलीडिंग है, लोगों को गुमराह करने वाली है। बहरहाल अब नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या सरकार इसको लेकर कोई नीति लेकर के आती है नहीं, और अगली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई होती है तो ये देखना अहम होगा कि इस मसले को लेकर तमाम राज्यों का और केंद्र का क्या रुख रहता है। कैमरा पर्सन जेपी के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।